नमस्कार। राजस्थान बजट 2026-27 के इस स्पेशल और इंटरैक्टिव एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बजट के कुछ सबसे भारी भरकम और अहम आंकड़ों को एक डायनामिक मल्टीपल चॉइस यानी MCQ क्विज के फॉर्मेट में डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के पूरी तरह से केवल और केवल शुद्ध तथ्यों पर फोकस करना। तो चलिए आज की यह मास्टर क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, अर्थव्यवस्था और बजट का आकार। दूसरा, किसान और सामाजिक सुरक्षा। तीसरा, बुनियादी ढांचा और सड़कें। चौथा, जल और ऊर्जा प्रबंधन। और पांचवा, शहरी विकास और उद्योग। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इकोनॉमी और बजट साइज। इकोनॉमी को लेकर हमारा पहला MCQ सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का प्रस्तावित कुल बजट व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर आखिर कितना है? ऑप्शंस हैं, क्या ये 4.5 लाख करोड़ है, 5,25,00,000 करोड़, 6,11,00,000 करोड़ या फिर 7.5 लाख करोड़? गैस कीजिए। सही जवाब काफी दिलचस्प है और सही जवाब है 6.11 लाख करोड़ रुपए। अगर आपने ये सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। और देखिए, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। इतनी विशाल राशि सरकार की बहुत बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये क्लियर कट दिखाता है कि आने वाले साल के लिए विकास का एक बहुत ही बड़े पैमाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज की ओर। सवाल यह है कि 2026-27 में राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार यानी इकोनॉमी का टोटल साइज क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है एक बहुत ही बड़ा नंबर, 21,12,100 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये पिछली सरकार के अंतिम वर्ष के मुकाबले लगभग 41.39% की भारी ग्रोथ का अनुमान लगाता है। और सबसे अहम बात, इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता दिख रहा है, जो अब जंप करके 2,02,349 रुपए तक पहुंचने का एस्टिमेट है। सीधे शब्दों में कहें तो यह नागरिकों की आर्थिक क्षमता के बढ़ने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, किसान और सामाजिक सुरक्षा। यहाँ हमारे सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैचिंग चैलेंज है। आइए देखते हैं कि इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को उनकी घोषित उपलब्धियों और बजट के साथ हम कैसे सही ढंग से जोड़ सकते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि कैसे ये लाखों लाभार्थियों को करोड़ों के बजट के साथ बिल्कुल सटीकता से जोड़ता है। जरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ही देख लीजिए। इसके लिए 28,400 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 91 लाख से अधिक लोगों का सहारा बनेगा। वहीं किसान सम्मान निधि की बात करें तो 10,900 करोड़ रुपए सीधे 76 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंचेंगे। इसके अलावा गेहूं के MSP पर 150 रुपए का बोनस और 2 लाख से अधिक नए कृषि बिजली कनेक्शंस, ये सब कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बूस्ट करने का एक क्लियर प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, बुनियादी ढांचा और सड़कें। अब जब बुनियादी ढांचे की बात होती है तो पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर आती है। तो इस राउंड का सवाल है, वर्ष 2047 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी लाने का लॉन्ग टर्म टारगेट रखा गया है? और इसका जवाब है 90% की कमी। देखिए, ये एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य जरूर है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक भी है। वर्तमान में राज्य के अंदर हर साल औसतन 11,700 से अधिक लोगों की जान सड़क हादसों में चली जाती है, जो कि एक बहुत ही दुखद और गंभीर विषय है। 90% की कमी का ये विजन इस बात का सूचक है कि सिर्फ सड़कें बनाने पर ही नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग और सुरक्षा मानकों पर भी भारी काम होना है। सड़कों के निर्माण की ही बात करें तो ग्रामीण कस्बों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए इस साल 2500 अटल प्रगति पथ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सवाल ये है कि इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? उत्तर है 500 करोड़ रुपए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मुख्य रूप से 5,000 और 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए है, ताकि भारी बारिश या खराब मौसम में भी संपर्क ना टूटे। और हाँ, इसी के समानांतर राज्य के सड़क तंत्र को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है कि अगले 2 वर्षों में
1000 किलोमीटर से अधिक की सामान्य सड़कों को स्टेट हाईवे यानी राज्य राजमार्गों में बदला जाएगा। मूविंग ऑन, हमारा चौथा सेक्शन है जल और ऊर्जा प्रबंधन। भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल। परवन अकावद पेयजल परियोजना से मुख्य रूप से कौन से 3 जिले लाभान्वित होने वाले हैं? वे 3 जिले हैं बारां, कोटा और झालावाड़। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस पूरी पेयजल परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। पानी जैसे अमूल्य संसाधन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक नल कनेक्शंस भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि दूर दराज के परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक सीधा और पॉजिटिव बदलाव है। पानी के बाद अब थोड़ा एनर्जी सेक्टर पर फोकस करते हैं। बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में जो नए जॉइंट वेंचर सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, उनकी कुल प्रस्तावित क्षमता यानी कैपेसिटी आखिर कितनी है? ये सच में एक विशाल आंकड़ा है, 4,830 मेगावाट। इन ऊर्जा परियोजनाओं पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर सोलर पार्क का निर्माण ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि राज्य अपने विशाल रेगिस्तानी भूभाग का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बनने के लिए कर रहा है। ये पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी राउंड में, शहरी विकास और उद्योग। आर्थिक विकास के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसी के तहत स्थानीय निकायों को इनोवेटिव फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए एक नए फंड की स्थापना की जा रही है। सवाल ये है कि उस फंड का नाम क्या रखा गया है? इस विशेष फंड का नाम है राज सेतु, यानी राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सरल शब्दों में समझे तो अक्सर स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज के पास बड़े विकास कार्यों के लिए फंड्स अटक जाते हैं। ये नया सेटअप बेसिकली उस वित्तीय रुकावट को दूर करेगा ताकि शहरी विकास के जो बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वे बिना किसी देरी के पूरे हो सकें। अंत में बात करते हैं इंडस्ट्रियल पुश की। उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के लिए जो डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी है उसे अब दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस नीति का इम्पैक्ट आप इसी से समझ सकते हैं कि अब तक 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। इन भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और इन मजबूत औद्योगिक नीतियों के साथ क्या 2047 तक एक विकसित राजस्थान की नींव पूरी तरह से और मजबूती के साथ रखी जा चुकी है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के बारे में जरूर सोचिएगा। आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित हमारे आज के इस इंटरैक्टिव एनालिसिस को हम यहीं रैप अप करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।